वेलकम स्टूडेंट। आज जैसे हमने पिछले जो कुछ दिन से हमारा जो एक बहुत बढ़िया क्लासेस चल रही हैं उसी को आज मैं कंटिन्यू करूँगा। आज हम इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में समझेंगे, आखिर रिवर क्या होते हैं, इंडिया में किन किन रिवर्स क्यों, कौन कौन से रिवर है, उनका इंपॉर्टेंस है। इन सारी चीज़ों को हम आज इस क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहली चीज मैं आपको, जैसे हमने मानसून का चैप्टर हुआ था, मानसून मैंने समझाया था कैसे मानसून आता है, मानसून की क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ कौन कौन से मानसून के चीजें हैं जो होती हैं, अब मानसून से रिलेटेड कहाँ वर्षा ज्यादा क्यों होती है और कहाँ पे कम होती है, सारा चीज हमने मानसून के टॉपिक में अच्छे से कवर किया था। आज की क्लासेस में हम रिवर, इंडियन रिवर सिस्टम को समझेंगे। ठीक है बच्चों, रिवर को समझने से पहले रिवर से रिलेटेड हम कई सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भी समझेंगे, पहले समझ लेंगे ताकि आपको अच्छे से पता हो सके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लासेस इंडियन रिवर सिस्टम का। देखो पिछली क्लासेस में बच्चों आप बहुत अच्छे से देखना, ये क्लासेस ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं। आपको पता है हमें जैसे मानसून है वो हमारे 6 क्लास से स्टार्ट हो जाता है, वहां से लेकर आपको पूरे आगे तक काम आता है। उसी तरीके से रिवर है, रिवर को तो एक बच्चे से लेके हर किसी को जानना चाहिए, तो ये सबके लिए वैल्यू है, ऐसा नहीं है कोई क्लास पर्टिकुलर इसमें नहीं है, ये भी चीज है। सबसे पहले देख लेते हैं रिवर। देखो रिवर में हमें कई सारी चीजों के बारे में समझना है। ठीक है, रिवर एक होता है रिवर सिस्टम, एक होता है रिवर सिस्टम, ठीक है, एक होता है रिवर बेसिन, एक होता है रिवर बेसिन। ये सारी चीजें क्या है, एक हम वर्ड सुनते हैं ड्रेनेज, एक क्या सीखते हैं हम, ड्रेनेज वर्ड समझते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों को पहले अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। देखो रिवर क्या होता है, जब हम देखते हैं एक अगर पार्ट एक, देखो एक जो होता है यहाँ पे जो होता है, एक पानी का एक ऐसा चीज, एक पानी का ऐसा बहाव जो लगातार चलता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं रिवर कहते हैं। ठीक है, एक लेक रिवर इस चीज में होता है, और जो इनके मूवमेंट होता है, जो ये चलते हैं, फ्लो करते हैं, इसी फ्लो को ड्रेनेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रेनेज कहते हैं। कि ये फ्लो करना, एक जगह रुकता नहीं, पर्टिकुलर रुकना है, रुक जाओगे तो नहीं। आप अगर एक जगह हो और यहाँ से चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, ये ड्रेनेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ड्रेनेज कहलाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा ना कि ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, जैसे अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने पढ़ा था, हम देखते हैं कि आपके घर के बाहर जो नाली का ड्रेनेज होता है, नाली बोलते हैं ना कि ड्रेन, आपके घर के बाहर ड्रेनेज सिस्टम बनाए कि नहीं बनाए, मतलब पानी के निकलने की जगह, उसी को हम कहते हैं। उसी तरीके से ड्रेनेज आपको यहाँ पे समझना है, ड्रेनेज को हिंदी में अपवाह कहते हैं, मतलब उनका चलना होता है, उनका बहाव, बहाव मतलब होता है बहाव, क्या होता है बहाव। तो उसी तरीके से ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, फ्लो करना, क्या करना, फ्लो करना। तो रिवर का फ्लो करना ही क्या है, रिवर ड्रेनेज कहते हैं। अब इसमें आपको रिवर तो सिंपल से आपको सबको पता है रिवर क्या होता है, यहाँ पे आपको समझना है रिवर सिस्टम क्या होता है। क्या होता है रिवर सिस्टम, देखो हम दो प्रकार के रिवर्स को पढ़ते हैं। एक होता है, एक ये मान के चलो एक मेन रिवर है, क्या है, मेन रिवर है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्या बच्चों, एक मेन रिवर है, ये क्या है, ये जो लाइन जा रही है एक मेन रिवर है, ये मेन रिवर है। अब क्या होता है, ये रिवर है, ये रिवर, ये मेन रिवर है। मेन रिवर जो होते हैं काफी गहरी होती है, उनका फ्लो भी काफी तेज होता है, आपको देखने को मिलेगा, और ये एक पर्टिकुलर अपने एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर तो नहीं, ये अपने एक बहाव के साथ बहती रहती है आगे। ठीक है, यहाँ दो वर्ड इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, एक ट्रिब्यूटरी और एक डिस्ट्रीब्यूटरी। एक ट्रिब्यूटरी और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। एक हम कहते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दो यार, थोड़ा सा दे दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, उसी तरीके से ही होता है सिंपल सा, कि मैं जा रहा हूँ, मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास क्या है, एक मार्कर है। अब एक मार्कर में आकर मेरे को किसी ने मेरे को दिया, ये दूसरा है, जैसे मैं चंदन सर, इधर आगे नरेश सर, ठीक है, नरेश सर जी आगे। तो जब नरेश सर जी आए, आप यहाँ पे आए, इन्होंने आकर बोला चंदन सर लीजिए आप एक और मार्कर रख लीजिए, एक और मार्कर आप रख लीजिए, तो उन्होंने मुझे दिया। तो जब एक मेरे पास जो है, मेरे में अगर कोई दूसरा आकर मिल जाता है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरी। ऐसी रिवर्स को क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज होते हैं। तो कहते हैं ना कि ये मैं अगर गंगा रिवर हूँ, मैं गंगा रिवर, तो गंगा रिवर में यहाँ से अगर मैं आगे, मतलब कोसी मान लेते हैं, कोसी हो गया, ये यमुना मान लेते हैं जो उसकी मेन है, तो मेन ट्रिब्यूटरी जो है, तो यमुना रिवर आ गई यहाँ से, और यमुना रिवर आके यहाँ प्रयागराज में, पटना की जो है, इलाहाबाद के पास, पटना में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास जो है यमुना रिवर आकर मिल गई। तो ये क्या कहलाया, ये इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाई। क्या कहलाई, ट्रिब्यूटरी। अब मेरे पास दो, अब ठीक है, ट्रिब्यूटरी तो समझ आ गया कि जब बाहर से कोई छोटी रिवर आकर मेन रिवर में मिल जाती है, मेन रिवर में मिल जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी कह रहे हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी कह रहे हैं। इतना आगे समझ में। अब मैं चल रहा हूँ, मैं चलता जा रहा हूँ, ठीक है,
मैं चलता जा रहा हूँ, एकदम से नरेश सर आए, बोले सर कि आप अपने में से मुझे एक मार्कर दे दीजिए, मेरे को बोले अपने में से एक मार्कर दे दीजिए। तो ये मार्कर जो है ये मैंने जाकर दे दिया नरेश सर जी को। तो यहाँ मेरे पास है, मेरे में से अगर चला जाता है एक छोटा सा हिस्सा, मेरा में से एक छोटा सा हिस्सा चला जाता है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे गंगा रिवर की हुगली कलकत्ता में जो निकल जाती है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में जो निकल जाती है हुगली, वो क्या है इस गंगा रिवर की? एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी। तो दो वर्ड आप समझ गए, ट्रिब्यूटरी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, दोनों चीज समझ गए, आगे समझ गए, आगे समझे, आप पक्का समझ आ गया? चलो बढ़िया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, ये तो क्या हो गया फिर हमारा मेन रिवर हो गया, ये क्या हो गया? मेन रिवर हो गया। क्या हो गया हमारा? ये मेन रिवर हो गया। अब कैसे पता लगाया जा सके कि अगर एक रिवर यहाँ आके मिल रही है, एक रिवर यहाँ आकर मिल रही है, अब कैसे आप बोल सकते हो कि इसमें से मेन रिवर कौन सी है? कोई तो एक ऐसा तरीका होना चाहिए। भाई अब रिवर जा रही है, हमें क्या पता कौन मेन रिवर है? आप कैसे कह सकते हो कि ये वाली मेन रिवर है, ये मेन रिवर नहीं है? तो कोई भी रिवर जहां मिलती है, जैसे अगर मान के चलो ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये बी था, ठीक है, बी मान लेते हैं। अब आगे दोनों आकर यहाँ पे मिल गए, दोनों यहाँ पर आकर मिल गए, अब ये नाम क्या कहलाएगा? ये सी कहलाएगा या इन दोनों में से किसी एक का नाम इसमें दे दिया जाएगा? तो ये डिपेंड करता है कि दोनों में से गहरी जो दोनों नदियों में से कौन सी जो रिवर है वो उसका जो था डीप, कितना डीप है, गहरा कौन सा है, सबसे ज्यादा जो गहरा होगा आगे उसी का ही नाम जाएगा। तो ये रखना कौन सी रिवर आगे, जैसे इधर से आगे गंगा रिवर, प्रयागराज में मिल गई इससे यमुना, तो आगे गंगा ही क्यों बोल रहे हो, उसे यमुना क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये डिपेंड करता है, दोनों को चेक किया जाएगा, दोनों में से डीप कौन सा है, गहरा कौन सा है। तो जो गहरा होगा उसका नाम आगे जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? आगे जाएगा। तो ये याद रखना, तभी हम फिर कई बार ये चीजें होती है, आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे यमुना रिवर मिली, यहाँ पे गंगा रिवर मिली, दोनों में से मैं किसको नाम दूं? यमुना दे सकता हूँ, गंगा दे सकता हूँ, तो आप उसमें देखोगे पहले डीप कौन सी है, ज्यादा गहरा कौन सी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, एक भागीरथी आई इधर से आपका इधर से आ रही है यहाँ पे अलकनंदा, यहाँ से क्या ना अलकनंदा, ठीक है, इधर से आ रही है गंगोत्री ग्लेशियर से जो है भागीरथी आ रही है, भागीरथी और अलकनंदा दोनों आकर मिल जाते हैं, आके मिल गए प्रयागराज में, प्रयागराज में नहीं, देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में। दोनों आकर मिल गए कहाँ पर? देवप्रयाग में। अब दोनों आकर मिल गए, अब क्या किया जाए भाई? दिक्कत है, अब दोनों की गहराई नापी जाएगी कि अलकनंदा की कितनी गहराई है, भागीरथी की गहराई कितनी है। अब दोनों की गहराई हो गई बराबर, अब करे तो करा, तब यहाँ से दोनों का इस नाम ही बदल दिया है, नया नाम रखा गया गंगा नदी। क्या नाम रखा गया? गंगा नदी नाम रखा गया, ठीक, क्योंकि दोनों इक्वल थी गहराई, दोनों की गहराई क्या थी? इक्वल थी। इतना समझ में आ गया आपको? इतना कि आप याद रखना मेन रिवर कौन सी होगी। और जो अब बताओ, ये बी था गहरा, ये क्या था? बी गहरा था, यहाँ पे बी ज्यादा डीप था, तो जब बी है डीप है तो आगे बी चला, ये क्या आगे चला, और ये इसकी क्या कहलाई? ट्रिब्यूटरी कहलाई। ये इसकी क्या कहलाई? ट्रिब्यूटरी कहलाई। तो ऐसे इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी होंगी, ऐसे क्या होगी? इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरी होंगी। तो अब जो इसने आकृति बनाई, जब रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी, रिवर प्लस ट्रिब्यूटरी, जब इसको करते हैं तब ये बनता है रिवर सिस्टम। तो ये क्या बनता है? रिवर सिस्टम बनता है। देखो बहुत सिंपल सा था, देखो जब एक मेन रिवर, इसको प्लस कर दो, फिर उसके बाद में ये जो इसके एरिया में जो जा रहा है, यहाँ पे जो जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, जो जो ये ट्रिब्यूटरी जा रही है, ये ट्रिब्यूटरी दिख रही है, अब इन दोनों को जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, तब ये एक रिवर सिस्टम बनता है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? रिवर सिस्टम। सिर्फ इसमें क्या, सिर्फ ट्रिब्यूटरी का लाइन, नदी को प्लस कर, एरिया को नहीं, सिर्फ नदी को। तो ट्रिब्यूटरी, तो याद रखना क्या है, देखो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी, ठीक है, प्लस मेन रिवर, ट्रिब्यूटरी प्लस मेन रिवर इज इक्वल टू रिवर सिस्टम। क्या बन जाते हैं? इनको क्या कहते हैं? आपस में प्लस करने के बाद एक रिवर सिस्टम बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहते हैं, इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पर समझनी है। आगे इतना समझ में रिवर सिस्टम का ये टॉपिक, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कौन सी, ये सारी जितनी भी बातें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। रिवर को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या कहलाए? इसका रिवर सिस्टम कहलाए। क्या है? अब एक आता है रिवर बेसिन। रिवर बेसिन क्या होता है? ठीक है, रिवर बेसिन क्या होता है बताइए। ये रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर सिस्टम, ये पता है आपको रिवर बेसिन क्या है, रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी पता है। अब आपको रिवर सिस्टम भी पता चल गया क्या है रिवर सिस्टम। तो जब हम रिवर सिस्टम प्लस
इसके द्वारा कितने एरिया को हम यहाँ पे, कितने सारे एरिया को हम सिंचाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे हम वहाँ तक पानी को पहुँचाया जा सकता है, हम उसका इरिगेशन कर सकते हैं, कितने एरिया तक ये इरिगेशन कर सकता है। मान के चलो ये नदी जा रही है, ये नदी जा रही है, ये इसके आसपास की ट्रिब्यूटरीज आ रही है, ये क्या है इसके आसपास की, थोड़ा सा और कुछ देखता हूँ। मान के चलो ये देखो, ये मेन रिवर है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये दोनों इसके क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो अब ये तो रिवर सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, रिवर, तो दोनों को, इसको भी और इसको भी, इनको प्लस कर दिया, मतलब रिवर को और इसकी ट्रिब्यूटरी को आपस में प्लस कर दिया, क्या कर दिया, प्लस। ये क्या कहलाए, रिवर सिस्टम कहलाए, क्या कहलाए, रिवर सिस्टम। अब ये रिवर है, इसके पास ये एरिया है, इसके पास कौन सा, ये ब्लू कलर का एरिया है, ये ब्लू कलर का क्या है, इसका पूरा एरिया, इस रिवर सिस्टम का मान के चलते एरिया, मतलब इसके पानी से हम यहाँ तक के पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। इसके पूरे एरिया को क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन मतलब होता है खेतों में पानी पहुंचाया जा सकता है, उसकी सिंचाई कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा इसका क्या हो गया, इस वाले का ये पूरा बेसिन हो गया, किसका, ये मान के चलो, ये पूरा कोसी रिवर है, क्या है, कोसी रिवर है, तो कोसी रिवर का ये पूरा क्या हो गया, बेसिन हो गया, ये क्या हो गया, बेसिन हो गया। उसी तरीके से ये दूसरी रिवर है, ये क्या है, दूसरी रिवर है, इस दूसरी रिवर का भी ये अपना पूरा बेसिन हो गया, ये अपना पूरा बेसिन हो गया। और इस रिवर का मैं मान के चलो, इस रिवर का, इस मेन जो रिवर जा रही थी, इसका मैं पूरा बेसिन हो गया, मैं पूरा मतलब इलाका हो गया, मैं पूरा इलाका हो गया। तो इसका जो था इरिगेशन एरिया, इसका इरिगेशन एरिया जब हम पूरे हिस्से को प्लस कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो रिवर बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिवर बेसिन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, रिवर बेसिन कहलाता है। फिर से समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने से यहाँ तक ये इरिगेशन कर सकता है, तो ये इसका रिवर का हो गया बेसिन, ये बी वाले का क्या है, रिवर बेसिन है। ये इस वाले को कर सकता है, तो ये बी इसका रिवर बेसिन हो जाता है। उसी तरीके से ये वाला कितने एरिया को कर सकता है, ये रिवर बेसिन हो सकता है। और ये मेन रिवर है, इसका ये पूरा ट्रिब्यूटरी है, इसकी क्या ट्रिब्यूटरी, ये पूरा इलाका इसका, ये जो पूरा इलाका ये इसका रिवर बेसिन कहलाएगा। ये पूरा इलाका जो इसका क्या कहलाएगा, रिवर बेसिन कहलाएगा। जो भी इसकी ट्रिब्यूटरी प्लस ये खुद और उसका इनका भी एरिया सब मिला के क्या बन जाता है, रिवर बेसिन। सबसे बड़ा रिवर बेसिन गंगा रिवर का होता है, क्या, गंगा रिवर का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है, आप देख लेना। और ये डिपेंड किसका पर करेगा, अब बताओ, आप ही दिमाग लगाओ, किसका रिवर बेसिन ज्यादा होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जिसके पास ज्यादा ट्रिब्यूटरी होगी। क्या ज्यादा होंगी, जिसके पास उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, मतलब उसकी मदद करने वाली नदियां होंगी, उसके पानी में मदद करने वाली नदियां होंगी। अब बताओ, मेरे पास है ये 2 हाथ है, अगर मेरे पास यहाँ पे 5 हाथ होते तो मैं ज्यादा सामानों को उठा पाता या मैं ज्यादा काम कर पाता। तो जिसके पास जितना ज्यादा हाथ उसको उतना ज्यादा एडवांटेज हो रहा है। उसी तरीके से मैं मेन रिवर और मेरे पास जितने ज्यादा हाथ होंगे मैं उतना ज्यादा बड़ा रिवर बेसिन या उतना बड़ा रिवर सिस्टम बनाऊंगा। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, किसका आएगा, तो वो आता है अमेज़न बेसिन। क्या है अमेज़न, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई में, तो वो जो है नील नदी है। कौन है, नील नदी है, नील रिवर है, नील रिवर, ठीक है। तो याद रखना, क्योंकि ट्रिब्यूटरी सबसे ज्यादा किसके पास है, अमेज़न रिवर के पास सबसे ज्यादा ट्रिब्यूटरी, इसलिए उसका एरिया भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसका बेसिन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इतना समझ में आ गया बच्चों, बेसिक चीजें थी, बेसिक नॉलेज दिया आज मैंने आप सबको कि कौन सी रिवर का नाम आगे किसका नाम जाएगा, कौन सी चीजें क्या होंगी। उसी तरीके से हमारे इंडियन मैप में हमने ये सारी रिवर क्या होता है, रिवर सिस्टम क्या होता है, रिवर बेसिन क्या होता है, ड्रेनेज क्या होता है, ठीक है, किसको क्या क्या चीज कहते हैं, ट्रिब्यूटरी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। ठीक है बच्चों, समझाइए। अब देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके बारे में। कल से जो है इसका जो है मैप का नया चीज स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, मैप में स्टार्ट करेंगे। कल से हम क्या पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे हम अपनी इंडिया में 2 प्रकार की रिवर बहती हैं, 2 प्रकार की रिवर फ्लो होती है। ऊपर वाला हिमालयन रिवर्स कहलाएंगे, नीचे वाला पेनिनसुलर रिवर कहलाएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सा होता है, ऊपर वाले में कौन सा होता है, ऊपर वाले में 3 मेन पढ़ना है हमें, इंडस रिवर जो है, और गंगा रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया। कैसे ब्रह्मपुत्र रिवर के तो इतना पागल हो जाओगे, इतने सारे नाम है उसको। चाइना में उसको यहाँ पे जो है प्योंग प्योंग कहते हैं और सांगपो कहते हैं, ऐसे बहुत सारे नाम मिलेंगे। ध्यांग हो गया उसका नाम, जमुना नाम होता है, मेघवा नाम पड़ता है उसका, ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है, बहुत सारे नाम पड़ेंगे और उसके सिचुएशन भी मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नीचे वाले में पढ़ेंगे कैसे होता है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी चीजें हम नीचे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज तक के लिए आज का होमवर्क है, जितना मैंने लिखवाया इन सारे चीजों को आप अपनी कॉपी में लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में इसको लिखोगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो।